Hello students, I hope you are very well. Today we are starting illustration 9. Okay, now let us start. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A और B दो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में विद अ कैपिटल कितनी है इनकी 5 lakh and 2,50,000 respectively on 1st April 2017. Each partner is entitled to 10% interest on capital. A is entitled to a commission of 10% on net profit after deducting interest on capital but before charging any कमीशन. बेटा बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन पे आप अंडरलाइन कर लीजिए. देखो यहाँ पे पहले समझिए, ए को कमीशन दिया जाता है 10%. किस पे दिया जाता है? नेट प्रॉफिट पर. रिमेनिंग जो बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग, क्या डिडक्ट करने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन, लेकिन सारे कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले. क्लियर. बी इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन. बी को क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट. 8% दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पर. रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बेटा इसका मतलब ये है कि सारे कमीशन चार्ज करने के बाद, सारे कमीशन मतलब ए का भी कमीशन आप चार्ज कर दोगे पहले से ही और बी का कमीशन भी चार्ज कर दोगे. ठीक है, यानी कि ऑल कमीशन, दोनों के कमीशन आपको चार्ज करने हैं. उसके बाद कमीशन देना है. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड. जो प्रॉफिट है आपका 31 मार्च 2018 को, पीरियड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वही चाहिए होता है हमें, एप्रोप्रिएशन से पहले का ही चाहिए होता है. कितना दिया हुआ है आपको? 3,75,000. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज. तो आपको इसमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है. क्लियर. तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है हमारी? सबसे फर्स्ट एंट्री होती है कि ये जो आपको प्रॉफिट शो हुआ है कहाँ से? P&L अकाउंट से. वो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. तो मैं आपको ट्रांसफ़र करने की एंट्री कई बार बता चुकी हूँ. तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा? 3,75,000. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है कि हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. कितना? 10%. ठीक है. तो बच्चे 10% सबसे पहले क्या करोगे? आपको जो पार्टनर को देना है वो दे दोगे. देन उसके बाद आपको उसको जो दिया है आपने उसको क्लोज कर दोगे. जैसे आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस. तो इसलिए हमने उसको क्या किया? डेबिट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. ए की कैपिटल कितनी थी बच्चे? आपकी थी 5 लाख एंड बी की थी 2,50,000. तो इस पर क्या लगा दोगे? 10% और 10% इंटरेस्ट पे करोगे. तो कितना आ जाएगा? ए का आ जाएगा 50,000, बी का आ जाएगा आपका 25,000. अब जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, अब इसको ले जाके क्या कर दोगे? क्लोज. कहाँ ले जाके क्लोज करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पे क्या? डेबिट. ख़त्म करने के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट. कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000. नेक्स्ट एंट्री आपको क्या देना है? कमीशन. बेटा कमीशन की कैलकुलेशन मैं करके आपको बता रही हूँ, कल भी मैंने वैसे बता दिया था आपको. देखो ए को, आपको ध्यान हो, ए को हमें कमीशन देना है 10%. किस पर देना है? नेट प्रॉफिट पर जो बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले. तो बच्चे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 3,75,000. इसमें से क्या लेस कर दोगे आप प्रॉफिट में से? नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है बच्चे आपका? ए का आ रहा है 50,000, बी का आ रहा है 25,000. तो टोटल कितना आ गया आपका? 75,000 इज इक्वल टू 3 लाख. 3 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट देना? 10% बिफोर चार्जिंग है. तो सिंपली करना है, सिंपल. तो ये कितना आ गया आपका? 30,000. क्लियर. अब ऐसे ही बी का निकालना है. बी का भी पहले निकालो. बी को क्या देना है? कमीशन देना है 8% नेट प्रॉफिट पर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन चार्ज करने के बाद. तो बच्चे इसको ध्यान से देखना. सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 3 लाख को
75,000 माइनस कर दोगे आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर। माइनस कर दोगे आप ए का कमीशन कितना है 30,000, और माइनस कर देंगे आप बी का कमीशन। तो बी का कमीशन अभी पता नहीं है हमें, तो कैसे करना है आपको, दोनों चीज़ माइनस 3 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे 2,70,000। 2,70,000 मल्टीप्लाई बी का कमीशन भी चार्ज करना है क्योंकि उसने बोला है ऑल कमीशन। तो क्या कर दोगे 8/108, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा 20,000, क्लियर। ध्यान से देखना बच्चे इससे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 20,000। तो यानी कि ए का कमीशन है 30,000 और बी का कमीशन आ रहा है आपका 20,000। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखिए ए कमीशंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, पहले उन्हें दे दो कि उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उन्हें मिलेगा। तो 30,000 20,000 टोटल 50। अब इसको कमीशन जो पे किया है आपने इसको कहाँ ले जाके क्लोज कर दोगे एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 50,000। और अब आपका जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये यहाँ पे अगर आपको वर्किंग नोट में यहाँ पे एप्रोप्रिएशन दे रखा है, अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना तो कैसे करोगे आप इसको बच्चे, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है 3,75,000 क्रेडिट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो 3,75,000 में से 75 माइनस कर दोगे, फिर कमीशन भी माइनस कर दोगे, तो जो बच के आएगा उसको क्या कर दोगे, कितना आया है आपका 2,50,000, उसको इन दोनों में क्या कर दोगे ट्रांसफ़र। तो 2,50,000 को ए और बी में किस रेशो में ट्रांसफ़र कर दिया आपने 3:2 में, क्लियर। वर्किंग नोट में देख लीजिए एक बार, वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,75,000, उसमें से आप क्या दे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपको याद है ए का 50,000 है और बी का 25, तो 75, और हमें क्या देना है कमीशन ए का आया था 30, हमने करके भी देखा था, और बी का आया है 20, तो यानी कि 3,75,000 में से 75 और बच्चे क्या 50,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको 2,50,000। 2,50,000 को किस रेशो में बांट दोगे 3:2 में ए और बी में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 में बच्चे ध्यान से समझना, एक ही पार्ट कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, वैसे आप इसे खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ। देखो ए और बी आर पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद अ कैपिटल ऑफ कितनी कैपिटल के साथ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% इंटरेस्ट ऑन कमीशन। जो मेन लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 3,500 पर मंथ, तो बी को क्या दी जाती है सैलरी 3,500 पर मंथ, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से। टुगेदर विद द कमीशन, टुगेदर क्या दिया जाता है कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट के 10% रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बच्चे इसमें हिज कमीशन है, इसका मतलब इसमें से सिर्फ बी का ही कमीशन चार्ज होगा, ओके। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पीरियड टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको दिया हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले दिया हुआ है, बट उसमें से बी की सैलरी क्या की हुई है चार्ज की हुई है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू 4,50,000। बच्चे जो बी की सैलरी है, बी क्या है हमारा पार्टनर, तो उसको सैलरी दे सकते हैं पहले से, जब तक हम नहीं दे सकते ना तो पहले हम उससे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,50,000 प्लस 42, ठीक है, तो आगे 4,92। अब हमारे पास सही प्रॉफिट है, अब इसमें से सारे अप्रोप्रिएशंस क्या करोगे चार्ज। तो बी को क्या यहाँ पे क्या बोला है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है तो आप लाइन से भी करोगे कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आप नोटबुक में क्वेश्चन करोगे ना तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना, ठीक है। हर एक पार्टनर को क्या दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो 10 लाख का 8% कितना हो गया 80,000 और 5 लाख का 8% 40,000,
तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 80,000, बी 40,000। जिसके बाद है बी को क्या दी जाती है, सैलरी 3500 पर मंथ, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बी को सैलरी दे दोगे 220 कैपिटल, 220 सैलरी है, ठीक है। इसके बाद बी को कमीशन दिया जाता है। बी को जो कमीशन दिया जाता है वो क्या बोला है बच्चे, आप यहाँ से देखो बी का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप 20 कमीशन, 20 कमीशन, ठीक है। बी का क्या बोला है इसने कि बी को कमीशन देना है आपको, कहाँ पर है ये लाइन देखिए, टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो बच्चे इसमें से आप क्या क्या पहले से लेस कर दोगे, सैलरी, सबसे पहले प्रॉफिट कितना है आपके पास 4,92,000, ठीक है। इसमें से आप क्या लेस कर दोगे बच्चे, क्या चार्ज कर देना है आपको, सैलरी, आ गया 4,50,000, माइनस कर दोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता था 1,20,000, तो माइनस कर दोगे इसमें से 1,20,000, तो कितना आ गया आपका बच्चे 1,20,000। इसमें से 1,20,000 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,30,000, 3,30,000 पे उसने क्या बोला है कि आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, उसके कमीशन को भी इसमें से क्या कर दोगे चार्ज, तो यानी कि 10% कमीशन देना, 10/110, तो बच्चे आपका आ गया 30,000। तो यानी कि बी को कमीशन कितना देना है 30,000, तो यहाँ पे आप क्या दे दोगे 220 कमीशन 30,000। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ जो आपको प्रॉफिट है 4,92,000 में से बी की सैलरी माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का कमीशन। जिसके बाद जो भी अमाउंट आएगा यानी कि 3 लाख इसको किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, ए में और बी में, ठीक है। किस रेशो में करोगे 2:1 में। बेटा आपको यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड होगी और जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट होगी, ठीक है। तो कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तो आपको पता है क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम देते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, करंट अकाउंट में। और जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, तो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज में लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, आप कर लोगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल से किया है तो इसलिए क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है सारी जगह करंट अकाउंट, जो भी चीज़ हमने दिया वो हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर आप एक बार अकाउंट देख लीजिए, देखो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले जब यानी कि कैपिटल फिक्स्ड है तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ 2 बार ही आता है। यहाँ पे क्या लिखोगे 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख और 5 लाख, और इसी बैलेंस को क्या कर दोगे क्लोज, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या है फिक्स्ड। तो 2019 31 मार्च, क्लियर। इसके बाद बोला है करंट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया है उसको, सबसे पहले बी की सैलरी दी है, यहाँ पे डाल देंगे बाय सैलरी, बी को दे देंगे। और क्या दिया हुआ है बच्चे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। कमीशन दिया है बी को, वो दे दोगे आप, और जो प्रॉफिट है वो दोनों में ट्रांसफ़र कर दोगे, क्लियर। 2 लाख और 80,000 कितना हो गया 2,80,000, 1 मिनट, और इस सब का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 2,12,000, तो आप वो बी में लिख दोगे, ठीक है। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। और जो आपका ये वाला पार्ट है इलस्ट्रेशन, मतलब इलस्ट्रेशन 10 में ही व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में सिंपल है, आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है देन कॉल मी एंड मैसेज मी, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं दोबारा समझा दूँगी आपको, ओके। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ओके फाइन, ओके।